दोस्तों डीप सीक के बारे में हमने ये जाना था कि डीप सीक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है, राइट? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, डीप सीक इतना पावरफुल क्यों है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों री लर्निंग। तो दोस्तों अब समझते हैं री लर्निंग होता क्या है। तो इसको मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक बच्चा है जिसको आपको होमवर्क करना सिखाना है। तो मतलब आपने उसको एक टास्क दिया कि उसको होमवर्क करना है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो होमवर्क को करेगा या तो वो होमवर्क को नहीं करेगा। लेकिन अगर वो होमवर्क करता है तो आप उसको चॉकलेट देते हो, और आप अगर ऐसा करोगे तो उसको नेक्स्ट टाइम आपको होमवर्क करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद से करने लगेगा। सो इस तरह से एक बच्चा सीखता है, बस इसी को बोलते हैं री लर्निंग। तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली डीप सीक करता क्या है। तो यूज़र अपना क्वेश्चन पूछता है डीप सीक से, और डीप सीक उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करता है। तो सबसे पहले डीप सीक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सोचेगा, और उसको सोचने के बाद उसका एक आंसर प्रिपेयर करेगा, और उसके बाद वो खुद उस आंसर को इवेल्युएट करेगा, यानी उसमें कुछ चेक करेगा, और उसके बाद उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा टाइम टू टाइम 2-3 बार, और फिर जो भी उसको फाइनल आउटकम आएगा वो आपको देगा। और ये सब आप स्क्रीन पे देख पाओगे, और इसीलिए ये टूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देता है। तो अब हम डीप सीक एआई को लाइव यूज़ करने वाले हैं और देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है डीप थिंक R1, इसको इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के लिए बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और आपको इस तरह से कुछ ब्लू ब्लू ये दिखने लगेगा। इसका मतलब हो गया है कि ये इनेबल है, राइट? अब नाउ आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं डीप थिंक का, और अब आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ टफ क्वेश्चन देते हैं, ताकि ये रीजनिंग मॉडल है तो इसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी मैं यूज़ करूँ। तो मैं कोई फार्मूला निकाल लेता हूँ। तो फार्मूला ऑफ, ऐसे ही गूगल में कोई फार्मूला निकाल लिया, जैसे मैंने ये ग्रेविटी का फार्मूला निकाला, और इसको मैंने जस्ट कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद अब मैं इस से ये क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो मैंने इसको बता दिया है, मैं बोलता हूँ, और अब मैं इससे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन मी दिस फार्मूला। राइट, तो अब ये क्या करेगा, देखिए अब मैं इसको, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन लिख लें, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन आस्क दिस, तो आप इसको सेंड कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये बटन दबाते हैं या प्रेस करते हैं, तो आपके सामने देखो ये सोच रहा है, ये रिप्लाई नहीं दे रहा है, और यही इसकी खासियत है। पहले ये सोच रहा है, यहाँ पे थिंकिंग है, और पहले ये उसको सोचेगा, और सोचने के बाद उसका कोई आंसर बनाएगा। उसके बाद फिर से बट उसके बाद वो फिर से सोचेगा कि क्या ये सही है। उसके बाद फिर उसको इवैल्यूएट करेगा, और उसके बाद फिर से सोचने के बाद, उसको सारा कुछ इधर-उधर करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, फिर वो आपको इस तरह से रिप्लाई देता है, और ये इस मॉडल को सबसे खतरनाक बनाता है। और इसके और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज़ केसेस हैं। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।